UFC 319 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर मेन कार्ड के सारे फाइटर्स के साथ प्रीलिम कार्ड के 2 और फाइटर्स भी ऐड थे। तो टोटल इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 फाइटर्स थे। बट अगर हम बात करें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी गई है, तो मेरे लिए ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मिड लेवल की गई है, यानी कि एवरेज बोलो। पर यहां पर एटलीस्ट जो हमें क्राउड देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा इंसेन था। जिस एनर्जी से क्राउड शाउट कर रही थी वो काफी अच्छा था। अब जिन 2 फाइटर्स को एक्स्ट्रा ऐड किया उनमें से एक फाइटर कंटेंडर सीरीज का है जिसने 4 दिन पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को विन किया। तो इस फाइटर का नाम है बाइसेनगुर सुसुरकाएव और वो इस कार्ड में फाइट करने वाला है जो वंस अगेन एक शॉर्ट नोटिस में फाइट को ले रहा है और वो भी अपना डेब्यू करने वाला है, यानी कि एरिक नोलन। अब सबके माइंड में ये चल रहा होगा कि इन दोनों फाइटर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया, क्योंकि ये तो अपनी पहली फाइट करने वाले यूएफसी में। तो क्योंकि बाइसेनगुर हमजा चिमाएव का फ्रेंड स्लैश टीममेट है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डायना व्हाइट से स्पेशल ट्रीटमेंट मिली और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था। बट इसी के साथ गाइस एक प्रॉब्लम है जो मैं कभी भी नहीं समझ पाया हूं कि क्यों यूएफसी ऐसा करती है। जिधर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर हम देखें तो टोटल यहां पर 12 फाइटर्स को बुलाया गया था, जो पता नहीं क्यों बुलाते हैं जब उनसे क्वेश्चंस को पूछना ही नहीं है। मेजॉरिटी फाइटर से बस एक या फिर 2 क्वेश्चंस को पूछा गया और अगर हम काया असकुरा की बात करें तो बेचारे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। बुलाओ हुई वैसे फाइटर्स जिनसे क्वेश्चंस को एक्चुअली में पूछना है। एक चीज मैं यहां पर कन्फेस करना चाहता हूं कि कोट एंड कोट एक स्पेशल रिपोर्टर कोई क्वेश्चन पूछता है और तब तक उसे स्क्रीन में दिखा नहीं रहे होते हैं, बस उसकी वॉइस आ रही होती है, तो जिस एक्सेंट से पूछ रहा होता है वो बहुत ज्यादा अजीब था। और यहां पर थोड़ा सा मेरी तरफ से माय बैड वाला सीन हो गया, तो इस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि जैसे ही उस पर्सन को स्क्रीन में दिखाते हैं तो मैं था लाइक ओ माय गॉड। एनीवेज क्राउड की जो मैं बात कर रहा हूं वो काफी इंसेन था, जहां पर ड्रिकोस डुप्लेसी को जो बू किया है वो नेक्स्ट लेवल है। मुझे इतना पता था कि हमजा चिमाएव को मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करने वाले हैं, बट हमजाद को पूरी ही सपोर्ट मिल जाएगी ये देखना बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और जब भी ड्रिकोस डुप्लेसी बोलने लग रहा था तो उसको बहुत ज्यादा बू किया जा रहा था, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था। बट इसी के साथ ड्रिकस ने जिस वे से क्राउड को हैंडल किया है वो भी देखना काफी अच्छा था। और फिर लेटर एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख सकते थे कि क्राउड जो ड्रिकस को बू कर रहा था, अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी और ड्रिकस उन्हें फिर ट्रोल भी करने लग पड़ा था। बट ओवरऑल सपोर्ट दिखाने की बात करें तो सबसे ज्यादा हमजा चिमाएव को सपोर्ट किया गया है। बट हमजाद के साथ माइकल वेनम पेज और कार्लोस प्राटिस भी ऐसे फाइटर्स थे जिनको क्राउड ने काफी चीयर किया। अब मे बी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए मिड बोल रहा हूं या फिर काफी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा एवरेज बोलेंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह काफी लोग होंगे जो ये एक्सपेक्ट करके चले थे कि इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमें ट्रैश टॉक सुनने को मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वैसे एंड में एक मोमेंट आती भी है जहां पर ड्रिकस कुछ बोल रहा होता है और एकदम से हमजा चिमाएव उसे कट करके खुद बोलने लग पड़ता है। और यहां पर अगर तुम ड्रिकस के फेस को नोटिस करोगे तो लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता है अंदर से, बट क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद से सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और टाइम काफी जा चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होने वाली थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ड्रिकस ने बोला ही नहीं फिर कुछ। तो अब ऑर्डर वाइज जितनी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन चीजें हुई हैं उनका जल्दी से रिकैप करते हैं, जहां पर सबसे पहले तो ड्रिकस की ही बारी आती है। और यहां पर जैसे ही ड्रिकस क्वेश्चन का आंसर देने लगता है, जिस लेवल से उसे क्राउड ने बू किया वो काफी इंसेन था। इवन हम ड्रिकस डुप्लेसी से भी सुनते हैं कि आज तक उसे इतना ज्यादा बू नहीं किया, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ड्रिकस डुप्लेसी ने क्राउड को काफी अच्छे वे से हैंडल किया, तो यहां पर भी क्राउड को वो यही बोलता है कि उसे बू करते रहो, बट सून वो टीम को रन आउट करने वाले हैं, यानी कि वो थकने वाले हैं। और ये चीज वो पहले भी देख चुका है, जहां पर फाइट से पहले उसे बू किया जाता है बट फाइट में ये सारे बूस चीयर्स बन जाते हैं। ड्रिकस यहां पर कहता है कि वो रेडी है किल करने के लिए, और अगर ये सेम चीज हमजाद रेडी नहीं हुआ, यानी कि अगर हमजाद उसे किल करने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो वो गारंटी देता है कि फाइट नाइट हमजाद के लिए सबसे बुरा दिन होगा। अब इसके बाद जब हमजा चिमाएव की बारी आती है, तो जैसे मैंने कहा फुल सपोर्ट हमजा चिमाएव को मिल रही थी, तो यहां पर भी जब उसे रेसलिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर वो कहता है कि हर किसी को पता है कि कौन बेस्ट फाइटर है, वो यूएफसी को टेक ओवर करने वाला है। यहां पर तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, बट हमजाद यहां पर काफी अलग वे से बोल रहा था। ऑल्सो वन लाइनर्स बोलने के बाद हमजा चिमाएव बार बार अपने माइक को पटक रहा था, तो ये सारी चीजें देखना थोड़ा सा फनी भी था बट सही भी लग रहा था। अब बात करते हैं एरन पिको और लिरॉन मर्फी की, जहां पर एरन पिको डायरेक्टली बोल देता है कि वो नॉकआउट देखने के लिए आ रहा है और ये फाइट विन करके वो फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट करना
करना चाहता है। दूसरी साइड लिरॉन मर्फी की बात करें तो वो भी यहाँ पर कहता है कि वो स्टेटमेंट को देगा और उसने ये फाइट शॉर्ट नोटिस में इसीलिए ली है क्योंकि उसे गारंटी मिली है कि अगर वो फाइट को विन करता है तो उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए होगी। तो हम काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि मोवज़ार इब्राहिम को साइडलाइन कर दिया है और अब नंबर 1 कंटेंडर फाइट इन दोनों फाइटर्स के बीच में, जहां पर जो भी इन दोनों फाइटर्स में से विन करेगा उसे टाइटल शॉट मिलेगा। और क्योंकि मोवज़ार इब्राहिम को पुल आउट करना पड़ा तो मोस्ट लाइकली उसे अब एक और फाइट करनी है। अब इसके बाद बारी आती है जेफ नील और कार्लोस प्राटिस की, जहां पर फ्यू डेज पहले जेफ नील ने बोला था कि वो बस एक ही राउंड के लिए ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो और कार्लोस दोनों देखने वाले एक दूसरे को बस नॉकआउट करने का। तो उन दोनों में से जिसने भी सबसे पहले चिन पर पंच को कनेक्ट किया तो वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने वाला है। कार्लोस प्राटिस की बात करें तो उसे बहुत ज्यादा चीयर्स मिली और वो यहां पर कहता है कि वो दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा हेवी हिटर्स हैं और हाँ इस फाइट में नॉकआउट आएगा बट वो करेगा नॉकआउट जेफ नील को। अब इसके बाद हमजा चिमाएव की बारी आती है और जो क्वेश्चन हमजा से पूछा जाता है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं डिमांड करता हूं कि बार बार फाइटर से पूछा जाए। जहां पर हमजा से पूछा जाता है कि ड्रीकस ने रिसेंटली बोला था कि जब तक वो चैंपियन है तो हमजा चिमाएव कभी भी बेल्ट को टच नहीं कर पाएगा और वो ये देखना चाहता है कि जब वो हमजा को बीट कर देगा तो वो अपने पहले लॉस पर कैसे रिएक्ट करता है। आई हैव टू गिव इट कि ये क्वेश्चन काफी इंसेन था बट सैडली यहाँ पर बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ, जिधर हमजा चिमाएव कहता है कि फाइट में ही इज गोना फक ड्रीकस अप। अब इसके बाद बारी आती है ड्रीकस डु प्लेसी की और वंस अगेन ये पता ही था कि क्राउड उसे बू करने वाला है, जिधर वो कहता है कि लेट्स सी इस बार वो कितने टाइम तक उसे बू कर पाते हैं। और क्योंकि पहले के टाइम से इस बार बूज थोड़े से कम हो गए थे तो यहाँ पर ड्रीकस इसे कॉल आउट भी करता है, जिधर वो कहता है कि ऑलरेडी उन्होंने हाफ लोगों को खो दिया है तो इसीलिए उनकी बूज बहुत ज्यादा कम हो गए। और फिर ड्रीकस उन्हें लाउडली बूज करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो करते हैं तो वहां पर ड्रीकस उन्हें बोलता है देयर वी गो, और ज्यादा करो। बेसिकली उसने ऐसे पोर्ट्रे कर लिया था कि वही क्राउड को कंट्रोल कर रहा है, जो सच में काफी अच्छा वे है क्राउड बूस्ट को हैंडल करने का। अब इसके बाद बारी आती है बाइजन गुरसुसुरकाएव एरिक नोलन की और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एरिक ने एक माइक ड्रॉप वाली मूवमेंट को दे दिया, जिधर सबसे पहले बाइजन गुर से पूछा जाता है कि वो 5 डेज में 2 फाइट्स को करने वाला है तो वो कैसे फील कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ही डजंट नीड टू प्रिपेयर, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आता है। बट इसके बाद जब एरिक नोलन से पूछा जाता है कि सुसुरकाएव के पीछे बहुत ज्यादा हाइप है तो वो इस विन को कैसे रैंक करेगा, तो यहाँ पर एरिक नोलन कहता है कि ये विन उसके लिए बहुत बड़ी होगी और वो जानता है कि सुसुरकाएव हमजा चिमाएव का बट बड़ी है बट ही इज नॉट हमजा चिमाएव। ये टू बी ऑनेस्ट एक माइक ड्रॉप वाली मोमेंट थी जहां पर एकदम से एरिक नोलन को क्राउड बू करने लग पड़ती है। तो इससे पता चलता है कि ये लाइन उस टाइम पर बहुत बड़ी हिट की है। और अब बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर के बारे में, जहां पर माइंड यू अभी तक उसको स्क्रीन में नहीं दिखाया था, उसकी बस अभी तक वॉइस ही आ रही थी और वो जिस वे से बोल रहा होता है डाना व्हाइट कम हियर, मैं उस टाइम पर ऐसा था कि ये कौन सा टिकटॉक वाला स्टड पूछ रहा है क्वेश्चन। बट उसी के बाद जब स्क्रीन में उसे दिखाया जाता है तो एकदम से जो मैं उसके एक्सेंट पे हंस रहा था वो माय बैड वाला सीन हो गया। तो पर्सनली मेरे लिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सबसे बेस्ट मोमेंट थी। बट एनीवेज वो यहाँ पर पूछता है कि क्या ये फाइट ऑफ द ईयर है, तो यहाँ पर डायना व्हाइट कहता है कि यस ये फाइट ऑफ द ईयर है। इसके बाद आता है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बेकार क्वेश्चन, जहां पर अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो के नीचे कमेंट्स को भी पढ़ोगे तो इसी क्वेश्चन को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का डमेस्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जहां पर रशियन रिपोर्टर हमजाद से पूछता है कि ड्रीकस डु प्लेसी ऑनलाइन बार बार उसके ऊपर जोक्स को मारता है तो क्या उसे ड्रीकस के जोक्स फनी लगते हैं। क्या था ये क्वेश्चन, आई मीन क्या इसका क्या आंसर दिया जाएगा। जीरो सेंस बनती है इस क्वेश्चन की, इससे तो बेटर था कि कोई बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लिया होता। अब इसके बाद फिर से ड्रीकस की बात करते हैं, जहां पर ड्रीकस से पूछा जाता है कि हमजा चिमाएव ने बोला है कि वो बेल्ट की केयर नहीं करता, वो बस मनी के लिए फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर ड्रीकस बस बोलने ही लगता है कि हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, बट क्योंकि वंस अगेन क्राउड उसे बू करने लग पड़ा था तो इस बार मैं बोलूंगा ड्रीकस विन किया है क्राउड से, जहां पर वो अपनी आई से फनी जेस्चर्स करने लग पड़ता है और ये कहता है लेट्स सी गाइस कितना ज्यादा तुम बू करते हो। और क्योंकि इस बार थोड़े से बूज कम थे तो ड्रीकस यहाँ पर कहता है कि ये बूज बहुत जल्दी डाई कर रहे हैं। इसके ऊपर से ड्रीकस ये भी कहता है कि वो क्राउड को एक और मौका देने वाला है उसे जितना हो सके बू करने का। तो क्योंकि इस बार भी क्राउड ज्यादा जोर का बू नहीं कर पाया तो ड्रीकस यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन बोलता है कि अब ये चीज तो बस सैड बनते जा रही है। इवन हमसाद भी ये सारी चीजें सुनकर हंस रहा था और इसके बाद वो एकदम से ड्रीकस को कट करके ये बोलता है कि इस फाइट के बाद ड्रीकस इस बेल्ट को कभी भी नहीं देखने वाला है। बट क्योंकि उसने इतनी ज्यादा लो वॉइस में बोला था तो यहाँ पर ड्रीकस एक और अच्छी लाइन को बोल देता है, जहां पर क्योंकि हमसाद ने लो वॉइस में बोला था बट क्राउड ने उसे फिर भी बहुत ज्यादा चीयर किया। तो यहाँ पर ड्रीकस कहता है कि किसी ने भी नहीं सुना कि हमसाद ने क्या बोला, नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने हमजा चिमाएव की लाइन को सुना भी होगा। अब इसके बाद एक्चुअल फाइट के बारे में क्वेश्चन
पूछा जाता है जहां पर ड्रिकस से पूछा जाता है कि अभी तक हामजात ने जिस भी फाइटर के साथ फाइट किया है उसने अंडर 1 मिनट हर किसी को टेक डाउन किया है, तो क्या वो ऐसा पहला फाइटर बनना चाहता है जो हामजा चिमाएव से पहले मिनट में टेक डाउन ना हो। तो यहाँ पर ड्रिकस इसका आंसर देता है कि वो ट्राई करेगा हामजा चिमाएव के सारे टेक डाउन्स को डिफेंड करने का। और फनी बात यहाँ पर ये थी कि जैसे ही वो ये कह रहा होता है, हामजा चिमाएव की आईज को देखना, जिस वे से हामजा उसे स्टेयर कर रहा होता है, वो काफी फनी था। और यहाँ पर ड्रिकस कहता है कि इवन अगर हामजा उसे टेक डाउन भी कर लेता है तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, वो वापस खड़ा हो जाएगा। अब जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैश टॉक नहीं हुई, तो इसी चीज को ड्रिकस ने भी एड्रेस किया जहां पर वो ये कहता है कि अभी तक हामजा चिमाएव उसके सामने काफी रिस्पेक्टफुल रहा है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच में ट्रैश टॉक नहीं हुई है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। हाँ, इसके साथ एक लास्ट मोमेंट आती है जहां पर ड्रिकस से पूछा जाता है कि वो फाइट में अंडरडॉग है तो उसका क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि उसे क्राउड भी बू कर रहा होता है, तो ड्रिकस कहता है कि हमेशा उसे बू किया जाता है और वो अंडरडॉग रहता है, बट गेस व्हाट, वो स्टिल इस डिवीजन का चैंपियन है। अब जैसे ही यहाँ पर ड्रिकस ये सारी बातें बोल रहा होता है, एकदम से हामजा चिमाएव उसे कट करके बोलने लग पड़ता है कि जब वो फाइट करता है तो उसके सारे ओपोनेंट्स अंडरडॉग होते हैं क्योंकि सारे फाइटर्स उसके अंडर हैं। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रिकस यहाँ पर हामजा का थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहता था, बट क्योंकि ये एंड ऑफ द मोमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मे बी इसलिए ड्रिकस ने फिर कुछ बोला ही नहीं। जैरेड कैनिनियन, नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल आंसर। एमवीपी की बात करें तो वो क्राउड को थोड़ा सा हाइप करता है और इसीलिए उसे काफी चेयर्स मिलती हैं। और दैट्स इट गाइस। इसके साथ एंड में अगर हम फेस ऑफ की बात करें तो थोड़ा सा ड्रिकस डुप्लेसी और हामजा चिमाएव का फेस ऑफ हीटेड हो गया था। एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता कि हामजा ने क्या बोला, बट उसने कुछ ऐसा बोला कि ड्रिकस के पास 2 दिन है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।